हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग को तो पता ही होगा, मेरा प्रीलिम्स था बीपीएससी का। प्रीलिम्स हो गया था तो फिर मेंस था, और फिर मेरा मेंस भी हो गया था, तो अभी मेरा इंटरव्यू था जो वो भी कंप्लीट हो गया है। सो अब बस फाइनल रिज़ल्ट का वेट है, देखते हैं क्या होगा। तो चलिए अब देखेंगे, उसमें तो जो होना है वो होगा। बट अभी मेरा 71st का भी अभी मेंस है, तो उसके लिए फिर से तैयारी तो करना है ही, क्योंकि रिज़ल्ट आने में भी वक्त है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इकनॉमिक सर्वे जो आया है अभी, तो उसको एक बार जो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट कुछ कुछ लाइंस हैं जो हम अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सोचा कि उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग चैप्टर वाइज लिख लेता हूँ। तो जब लिख ही लेता हूँ तो सोचा कि जो भी जो मेरे साथ हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 72 का देंगे, तो उनके लिए भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से जो भी ट्रेंड है, जो भी डेटा है, उनको काम आएगा ही। तो इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। तो पहले तो आप लोग बताओ कैसे हो, इतने दिन बाद मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ठीक है, आज हम लोग वीडियो में ये देखते हैं जो भी अपना बिहार का इकनॉमिक सर्वे आया है, तो उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्या क्या ट्रेंड और डेटाज हैं। इसको मैं अलग अलग चैप्टर्स में बनाता हूँ। अभी सबसे पहला चैप्टर है कि जो अपना बिहार का ओवरऑल व्यू है, जो बिहार इकॉनमी का, उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस बार मैंने जो इकनॉमिक सर्वे खोला तो उसमें मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट तो ये दिखा कि 7 निश्चय का बहुत जगह जिक्र किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज पे नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे मतलब आर्टिकल लिखा गया है या उनको द्वारा ऐसा मेंशन किया गया है जी। इसमें ये लिखा गया कि जो हमारा विज़न है 7 निश्चय प्रोग्राम का, वो एक तरह से क्या है कि हमारे बिहार को जो प्रॉस्पेरस और लीडिंग स्टेट बनाना है उसके तरफ अलाइंड है। इसलिए भी हमने पहले 1 लाया था, 2 लाया, अब हम लोगों ने 7 निश्चय 3 ले आया है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम अपने मेंस में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आवर गोल टू स्टैब्लिश बिहार अमंग प्रॉस्परस एंड लीडिंग स्टेट ऑफ ए कंट्री, अंडरलाइंग एसेंस ऑफ 7 निश्चय 3। तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें मुझे 2 कीवर्ड अच्छे लगे, जैसे गुड गवर्नेंस, ये तो चलिए जनरल था, बट ये बहुत अच्छा लगा कि डेवलपमेंट विद जस्टिस, ये अच्छा चीज़ है, ये भी हम कहीं पे अपना यूज़ कर सकते हैं। तो 7 निश्चय योजना को हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद जस्टिस। तो ये कुछ कीवर्ड यहाँ से मिले हैं मुझे। प्लस अभी यहाँ पे 7 निश्चय 3 आया है, तो अब 7 निश्चय 3 के आपको पता होगा क्योंकि कुछ कुछ मोटिव्स होते हैं, जैसे जिसमें है हमारा डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम, इंडस्ट्रीज़ को अच्छे करना, एग्रीकल्चर को सही तरीके से ग्रो करना, एजुकेशन पे फोकस है, हेल्थ पे फोकस है, फाउंडेशन अच्छा रखना है मॉडर्न एक्सपेंशन के लिए, प्लस रिस्पेक्ट फॉर ऑल इजी लाइफ। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि इन डायमेंशंस पे हम जब भी कोई मेंस में आंसर लिखें तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस करके कि 7 निश्चय 3 में ऐसा मेंशन किया गया। तो एक यहाँ से मुझे ये अच्छा कीवर्ड पता चला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे नॉर्मली जो इकनॉमिक सर्वे में दिया होता है कि हमारे स्टेट का प्रोफाइल, तो जैसे ठीक है, ये तो प्रीलिम्स का मटेरियल है कि बिहार का कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। बाकी कितना एरिया है, 94163, 12th रैंक, ये सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो एक हो गया, मतलब ब्रॉड हो गया। अगर हम यहाँ पे कोपेन का अगर हम बात करते हैं, तो कोपेन क्लासिफिकेशन से हिसाब से जो हमारा बिहार है वो CWA में आता है क्लासिफिकेशन में। अब बहुत लोग मैंने देखा है कि दिक्कत क्या होती है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये CWA है क्या। देखिए जो बेसिकली है क्या ना, कि अगर हम ये अपना अर्थ लेते हैं ना, तो ये हो गया अपना इक्वेटर, तो इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के फिर ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो ट्रॉपिकल, फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, फिर ऐसे यहाँ पे जाओगे तो टेम्परेट, और ऊपर जाओगे तो फिर पोलर रीजन्स आते हैं। तो जो इक्वेटर के पास एरिया है उनको हम लोगों ने क्या रेफरेंस दिया है, जनरली यहाँ पे हम लोगों ने बोला है ए रीज़न दिया है। फिर उसके बाद से हमने जहाँ पे जो सहारा या जो भी डेजर्ट रीजन है उसको हम लोगों ने बी बोला है। हम लोगों ने नहीं, कोपेन ने बोला था, उन्होंने बोला था। और जो सी रीज़न है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हो ना कि टेम्परेट रीजन को यहाँ पे दर्शाता है, कूल टेम्परेट रीजन को। कूल भी नहीं बोल सकते हो आप, वार्म टेम्परेट रीजन को। तो ये कीवर्ड हो जाता है सी।
और जो डब्लू लिखता है, डब्लू मतलब क्या हो जाता है कि ड्राई विंटर, ठीक है, ड्राई विंटर। और ए जो होता है, ए मतलब क्या होता है, रिलेटिवली दिखाता है कि ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हॉट एरिया हो गया इन कंपैरिजन टू एडजेसेंट एरियाज। तो ये हो जाता है सी डब्ल्यू ए का मतलब। तो ये थोड़ा सा है कि लोगों को मतलब पता नहीं चलता है कि क्या है, तो रटने से अच्छा है कि एक बार इनको अच्छे से समझ लो तो ये सही से याद रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा पॉपुलेशन 12.86 करोड़ है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। शेयर ऑफ बिहार इन टोटल पॉपुलेशन 9.2% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 1366 है। सेक्स रेशियो आप देखोगे तो 925 है। ऐसे ही आपको यहाँ पे मैं एक करेंट अफेयर बता दूँ। करेंट अफेयर भी ये है कि जो बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो जो रिसेंटली CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स का डेटा था, उन्होंने बताया है कि ये डिक्लाइंड हो रहा है बिहार में। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न तो एक ये हो सकता है कि लोग लड़कियों को मतलब उनको जब भी उनका बर्थ हो रहा है तो उनको मार देते हैं। सबसे पहला रीज़न तो, मेन रीज़न तो यही है कि गर्ल्स जो भी उनका गर्ल्स मतलब बर्थ्स को उनका मतलब उनको प्रमोट नहीं करते हैं। तो अभी भी ये बिहार में कहीं ना कहीं इशू है, तभी ये चीज़ दर्शाया जा रहा है। तो ये अभी एक करेंट अफेयर में भी चल रहा है कि ऐसा क्यों है कि बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डाउन हो रहा है। तो हो सकता है इस पर मेंस पे क्वेश्चन पूछे, बट ठीक है, हम इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं ये फैक्ट को, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है इससे। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपना चैप्टर 1, जो कि क्या है, बिहार इकॉनमी। तो बिहार इकॉनमी में देखते हैं, तो सबसे पहले इस बार हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था, ग्रोथ रेट वो था 13.1% करेंट प्राइस पे और 8.6% कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे आपको पता होगा, करेंट प्राइस पे जब हम इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं तो फिर हमारा कांस्टेंट प्राइस पे आता है। तो ये इस बार का डेटा है। अब यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो कि पिछले बार से थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ है, ठीक है, 13 पॉइंट है और यहाँ पे देखोगे तो 8.6 है। फिर अपना GSDP देखोगे तो 99, ठीक है, लगभग I mean 9 लाख करोड़ है, ये अप्रॉक्स आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पे अब इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो इन्होंने वही कहा है कि इन्होंने कोविड के बाद से कंपैरिजन किया है कि हमारा जब कोविड के बाद था तो हमने बहुत अच्छा रिकवर किया है, हमने अच्छा रिबाउंड किया है, अब हम लोग सस्टेन्ड एक्सपेंशन की तरफ ग्रो कर रहे हैं। वही 8.6 से ग्रो हुआ है 13.1 से, सेम चीज़ बातें यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें नॉर्मली ये हम याद रख सकते हैं कि ठीक है, अपना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है कोविड के बाद से, हम आंसर राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद से सेकंड टॉपिक आता है हमारा सेक्टोरल कंपोजिशन कितना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखोगे तो 18% है, सेकेंडरी में 27, टर्शरी में 55% है, यहाँ पे भी ये मेंशन है। बट इस बार जो हमें यहाँ से एक आउटकम मतलब पता चलता है वो ये है कि इस बार सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो पिछले साल कितना था, 2020 में 21 था, अब ये ग्रो होकर 27% हुआ है। तो इकोनॉमिक सर्वे ना मतलब ये इस चीज़ को फिर मतलब वही है, बढ़ाई ही कर रहा है, अच्छा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, सेकेंडरी में ग्रो कर रहे हैं हम लोग वगैरह वगैरह। तो वहीं से मैंने ये लाइन उठाया है कि इस बार क्या दर्शाता है ये चीज़ कि रिफ्लेक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, जो कि कहीं ना कहीं नेसेसरी भी है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में अपना क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों का अपना ज़रूरत नहीं है बट वहाँ पे लोग ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। फिर हमारा जो है इंडस्ट्री में जो रोल है कंस्ट्रक्शन का वो बढ़ रहा है, ठीक है। और जो अपना सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है ना कि वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है सर्विस सेक्टर। ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ को। तो ये अच्छा लाइन है, आप जो कई मेंस में यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर बेसिकली डिक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग अ कॉन्ट्रैक्शन, वही सेकेंडरी सेक्टर जो एक्सपेंशन हुआ है जो कि हाईलाइट करता है ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ जो अपना सेकेंडरी सेक्टर है वो भी डिक्लाइन हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है रीबैलेंसिंग, मतलब बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। प्लस यहाँ से मुझे एक अच्छा लाइन मिला था, जब भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि द सेक्टर वाइज ग्रोथ पैटर्न ऑफ बिहार इकॉनमी क्या रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम सेम चीज़ कोविड के बाद से हमने अच्छा किया है, यही बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे।
प्लस जो हमारे इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर है दे आर ड्राइविंग ग्रोथ, और जो हमारे एग्रीकल्चर है वो एक स्टेबल फाउंडेशन है जो बैलेंस कर रहा है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये बहुत अच्छा लाइन है अगर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक, दैट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आर ड्राइविंग ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, और इन तीनों के द्वारा हमें मिलकर एक बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा लाइन है जो आप यूज कर सकते हो। प्लस यहीं पे एक और चीज़ था करेंट अफेयर से रिलेटेड कि सिंस सेकेंडरी सेक्टर में सच में अच्छा काम हो रहा है, बिहार बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी आप बजट में भी देखोगे तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा। तो इससे ही एक न्यूज़ था कि जो हमारे यहाँ जीविका जो दीदियाँ जो स्कीम है उसके तहत उनको प्रमोट किया जाता है कि वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करें। तो जो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर रही है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ना उनके जो हस्बैंड्स हैं ना वो बाहर से बिहार में वापस आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा न्यूज़ भी बना था कि अभी 3 वर्षों में 10 लाख महिलाओं के पति घर लौटे हैं। ये कितना अच्छा, जो हमारे यहाँ बिहार में क्या है आउट माइग्रेशन का इशू है कि बिहार से माइग्रेशन बहुत है, पलायन बहुत है, जो इस बार इलेक्शन का मुद्दा भी था, वो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है कि 10 लाख महिलाओं के प्रति गांव वापस लौटे। अब यहाँ देखो कि लिखा हुआ बीते 3 वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा जीविका दीदी के प्रति दूसरे राज्यों से घर लौटे हैं। ये बहुत अच्छा करेंट अफेयर में हम लोग यूज़ कर सकते हो आप। और ये क्या काम कर रहे हैं, तो जैसे क्या काम करते हैं, छोटा मोटा काम, सिलाई का, नर्सरी का, किराना दुकान, ये सब काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। तो ये सब ज्वेलरी हो गया। तो ये अच्छा करेंट अफेयर है जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद से सेम वही चीज़ है कि ग्रोथ रेट आप देख लो। तो ग्रोथ रेट आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो मतलब इस पूरे कह सकते हो कि पूरा जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है ना बिहार का, यही है कि इसको अच्छे से ग्रो करना है, क्योंकि यही हमारा क्या करेगा ना, यही हमारा क्या करेगा, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग तो अगर आप डेटा देखोगे ना तो बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे ना तो मात्र 3% है, जो कि नेशनल से भी कम है। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि भाई बिहार में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, बट आपको इतना चलो वहीं पे देख लेंगे, आप लोग बताना अगर आप लोगों को पता होगा तो, बाकी वहाँ पे तो है ही। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ सेकेंडरी सेक्टर, अच्छी बात है, ये हो ग्रो हो रहा है। इससे क्या होगा, जो हमारा जो सेमी स्किल्ड या फिर जो अनस्किल्ड लेवल है वो इनको ऑब्जर्व करेगा, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का ग्रो होना भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइमरी में 18% है, सेकेंडरी में 26% है, और टर्सरी में 54% है। ठीक है, ये वाला चीज़ है, और ये डेटा ठीक है यही वाला है। अब देखो यही चीज़ बात है कि क्यों भाई ज़रूरी है सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाना। तो अब देखो, जो प्राइमरी सेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ 18% उसका कंट्रीब्यूशन है हमारे जीएसडीपी में, वो एम्प्लॉय करता है 54% ऑफ पॉपुलेशन को, और वहीं सेकेंडरी सेक्टर जो 58% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीएसडीपी में, उनका अब देखो कितना परसेंट एम्प्लॉय है, 24, और टर्सरी में मात्र 22। तो इस जो ये अनबैलेंस्ड है ना, इसको ही बैलेंस करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो कहीं दिखाने के लिए कि हमें क्या और सही करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा था सेक्टोरल पे जो भी कैसा कंपोजिशन है। ठीक है, चलिए अब पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है, तो 76,000 आप बोल सकते हो, और कॉन्सेप्ट पे 41, और ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब एक बार बिहार में मैंने देखा ना इकोनॉमिक सर्वे में कि इन्होंने एनएसडीपी के बारे में भी दे रखा है। ठीक है, तो एनएसडीपी आप देखोगे तो ये क्या है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, जो जीएसडीपी में ना अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो फिर हमें एनएसडीपी मिलता है। और एनएसडीपी ना मुझे लगता है कि एक अच्छा इंडिकेटर है असली मायने में ग्रोथ को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम नेट आउटपुट निकालते हैं, जो भी हमारा चीज़ डिप्रिसिएशन मतलब एक तरह से कह सकते हो कि हमने कोई मशीन लिया था, अब मशीन हमने लिया था 10 साल पहले,
बट वो अभी क्या हो गया होगा, उसका जो भी यूज़ करते करते कहीं ना कहीं वो डिप्रिशिएट, मतलब उसका वैल्यू कम गया होगा, मतलब वो ख़राब हो गया होगा। तो उसको तो भाई माइनस करोगे ना आप, तभी ना आपका आउटपुट सही दिखेगा। तो ये एक तरह से अच्छा इंडिकेटर है। तो नेट NHDP में अगर देखोगे तो बिहार का जो है वो कितना है, 36,000 ही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम है। आप यहाँ पे देखो, बिहार का सिर्फ 36,000 ही है। वहीं आंध्र का देखो सबसे ज़्यादा केरला का है, अगर आप देखोगे तो केरला का देखो ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हो कि ये मतलब कि बिहार को यहाँ पे मतलब और भी चीज़ें सही करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक डेटा हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आप देखोगे तो नो डाउट हम लोगों ने अच्छा किया है, डबल किया है, इन्होंने ये बोला है। बट अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ 3.5% ऑफ GSDP है। ये देखो, जो इसको की और भी ज़्यादा ज़रूरत, मतलब कि बढ़ाने का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारा दिखाता है कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो मतलब कि हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं फिर ये ह्यूमन कैपिटल को भी अच्छा यहाँ पे रहेगा। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, ये भी यहाँ पे डेटा है जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो एक बार ना अच्छा रेट मेरे को दिखा कि इन्फ्लेशन रेट भी हमारा मेंशन है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ पे देखोगे ना तो बिहार का इन्फ्लेशन रेट रूरल एरिया में -0.8 है, अर्बन में 0.8 है, कंबाइंड देखोगे तो -0.45 है। अब आप बोलोगे कि सर अच्छी बात तो है कि माइनस है 0.5, बहुत अच्छा है, बहुत कम है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, उसका टारगेट होता है कि 4 ± 2% पे इन्फ्लेशन को रखा जाए। क्यों? क्योंकि देखो अब इन्फ्लेशन माइनस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है ना कि मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रहा है। अब मार्केट में डिमांड नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ये भी एक हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट में, ये भी रीज़न हो सकता है। फिर अब जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं होगा। तो समझ रहे हो, मतलब कि ये कहीं ना कहीं सारा ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इसलिए भी इन्फ्लेशन को ना एक ये ब्रैकेट में इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये भी कंसर्न का बात है। तो बिहार में देखो रूरल में तो और कम है, -0.8, अर्बन में 0.8, और यहाँ पे जबकि इंडिया का देखोगे तो 1.4 है। तो ये भी चीज़ अच्छा आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इन्फ्लेशन को लेके ये से किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को हाईलाइट करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब ये फिर से रीजनल डिस्पैरिटी वही है कि भाई एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिहार में कि जो बिहार का आप देखोगे ना तो सिर्फ पटना का ना पर कैपिटा आप देखना, पटना का सिर्फ पर कैपिटा ना आपको अबव यहाँ पे दिखेगा कितना, 1 लाख। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट का 1 लाख के नीचे है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि इसको बोल सकते हो क्या, अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। बिहार को इक्वल डेवलपमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट को बराबर से देखना, मतलब कि प्रमोट करने का ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कर भी रहा है, बट वो धीरे धीरे फिर हमें शो होगा। अब यहाँ पे हम देखो पर कैपिटा GDP दैट इज़ ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सिर्फ पटना का देखो अप्रॉक्स 1 लाख के पार है, बाकी बेगूसराय या फिर मुंगेर सबका 6154 है। फिर यहाँ पे पेट्रोल कौन कितना कंज्यूम करता है तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर डीजल का भी है, LPG ऐसे ही करके। तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर था जिसमें कि बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या बात, इन्फ्लेशन, डिस्पैरिटी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, पर कैपिटा NHDP, ये सब बारे में बताया हुआ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप इस डेटा को सारी जगह आप यूज़ कर सकते हो कहीं ना कहीं हमारे मेंस आंसर राइटिंग में। अगर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और ये डेटा जो भी है सारा डाल दूंगा, सो डैट कि आपको पढ़ने में आसान हो। और ऐसे ही फिर अगले सेम चीज़ हम नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो भी फैलाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।